मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम 2024 के दिसंबर में हम दाखिल हो चुके हैं। अगर हम अपने रीजन की बात करें, हम अपने मुल्क की बात करें या हम दुनिया की बात करें, तो दुनिया का निजात दहिंदा आने को है। और अगर हम खुशी की बात करें तो ये यकीनन ये बात 100% दुरुस्त है कि क्रिसमस और बड़े दिन की जो आमद है वो माह नवंबर के इख्तिताम से ही शुरू हो जाती है। और दुनिया के अंदर ये देखा गया है कि हर मुल्क में, हर जगह पर उसकी आमद की खुशी को सेलिब्रेट किया जाता है। चेहरे खुशी से चमक धमक रहे होते, गलियां, बाजार, कूचे, हर एक जगह को सजाया जाता है। क्यों? इसलिए कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम कलाम को जब पढ़ते हैं और लूका तबीब की मार्फत जो अंजीली बयान है, जब हम उस पर गौर करते हैं तो यकीनन फरिश्ते इस पैगाम को लेकर दुनिया में आए थे, आज भी आ रहे हैं और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो आते रहेंगे। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर कोई बड़े जोश के साथ और बड़े जज्बे के साथ और मुसीबत में रहते हुए वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो उन्हें रास्ते पर लेके आने के लिए, वो उन्हें निजात देने के लिए, वो उन्हें अबदी ज़िंदगी देने के लिए आता है। आए इस कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, इस आयत को पढ़ते हैं और फिर अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ ज़रूर खोल सकते हैं। लूका तबीब की मार्फत हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे 11वीं आयत तक। यहाँ कुछ इस तरह से मरकूम है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये अंजीली बयान है, ये मसीह की खुशखबरी है। इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र। आए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के मेहमान हमारे साथ हैं। मैं उनका तारुफ आपसे करवाता हूँ, फिर हम खुदा की कलाम में से इस आयत पर जो कि बशारत की बात हो रही है और सारी उम्मत के वास्ते हो रही है। और मसीह में हम जब रहते हुए क्रिसमस को मनाते हैं तो असल में क्रिसमस की अहमियत और उसकी हकीकत बाइबल मुकद्दस में है क्या। आए अपने मेहमानों से मिलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं, पहले जो खुदा के खादम बिशप गुलफाम जावेद साहब हैं और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अशरफ डैनियल भट्टी साहब। दोनों को आज के इस प्रोग्राम में, खुदा के लोग में और स्पेशल क्रिसमस के प्रोग्राम में आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, हम जब अब क्रिसमस के हम इस इवेंट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और चूँकि आगाज़ हो चुका है और यकीनन आपके चेहरे भी खिले हुए हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं जो आप करते हुए आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, शुरू में आपसे बात करते हैं कि जब हम इस पैरा को पढ़ते हैं और इस पैरा में जो आयत 10वीं है उसका दूसरा हिस्सा वो बहुत अहम है, मैं चाहूँगा कि उस पर हम बात करें। दूसरे हिस्से में लिखा है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। अब यहाँ जो ये बशारत भी आ रही है, सारी उम्मत, क्या सबक मिलता है हमें मसीह की पैदाइश के बारे में? और जब हम क्रिसमस को मनाते हैं तो इसकी हकीकत अज़्र बाइबल मुकद्दस है क्या? यस सर, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि इस वर्स नंबर जो 10 है उसके दूसरे हिस्सा में जो खुशी की बशारत हमें मिलती है, जो फरिश्ता आसमान से उन चरवाहों के पास आता है तो उसने ये पैगाम दिया कि ये सारी उम्मत के वास्ते है, होल नेशन।
तमाम दुनिया के मज़ाहिब पहले अगर हम देखें आगाज़ में तो मज़हब का ज़िक्र हमें नहीं मिलता। सो खुदा की मोहब्बत तमाम दुनिया के लिए है। इसलिए यूहन्ना की अंजील में ये बयान है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। आज दुनिया तलाश में है, हमेशा की ज़िंदगी की तलाश में है, जन्नत अर्ज़ी की तलाश में है, लेकिन वो यीशु की तलाश नहीं कर रहे। अब ज़रूरत इस बात की है कि वो उसकी मोहब्बत को समझें, खुदा की मोहब्बत को समझें कि उसने अपना इकलौता बेटा हर एक उम्मत, हर एक नस्ल, हर एक कबीला के लिए, होल नेशन के लिए दे दिया है, बख्श दिया है, ताकि बनीनो इंसान जो है वो सेफ हो सके, वो नजात पा सके। सो खुदा की जो मोहब्बत है, ये जो खुशी की बशारत है, ये सारी उम्मत के वास्ते है। उसका डोर जो है ये ओपन है सब के लिए। उसका जो इनविटेशन है सब कौमों के लिए है, सब कबीलों के लिए है। सो आज ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग अभी तक खुदावंद यीशु मसीह की हकीकत को, उसके आने की हकीकत को नहीं समझ पाए, जिनको क्रिसमस के बारे में अभी तक नॉलेज नहीं, क्रिसमस मोहब्बत का नाम है, क्रिसमस नजात का नाम है, क्रिसमस रहाई का नाम है, क्रिसमस गुनाहों की रहाई और मुआफ़ी का नाम है, छुटकारा है। सो अगर हम ज़िंदगी चाहते हैं, रहाई चाहते हैं, मखलसी चाहते हैं, हमारा ताल्लुक किसी भी कौम, कबीला, उम्मत के साथ है, ये ओपन इनविटेशन है, वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और इस गिफ्ट ऑफ लाइफ को फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करें इसे। यस। अगर हम यसाया नबी का सीफा पढ़ें तो वहाँ पर, अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को जाना है, वहाँ देखें तो वहाँ पर वो बात करता है कि एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शाहजादा। जब हम मत्ती रसूल की इंजील में आते हैं तो वहाँ पर हमें बाकायदा दोनों जगह पर नामों का जिक्र मिलता है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और फिर हम अगली आयत में देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि उसका नाम इम्मानुएल रखा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अब हम ये देखते हैं कि वो खुद इंसानी शक्ल लेकर इस दुनिया में आया ताकि उसके लोग जो मुश्किल में हैं, गुनाह की ज़िंदगी में पड़े हैं, वो क्या करें, वो उस निजात को पाएँ, क्योंकि निजात किसी और के वसीला से नहीं है बल्कि मसीह। इस बात को आप कैसे देखते हैं? यस, जब आप यसाया नबी का सहीफ़ा उसके 9वें बाब की तलावत करते हैं तो वहाँ पर ये तमाम बयान पाया जाता है कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। वो बादशाहों का बादशाह है, वो अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत। अब अजीब जो है, आप उसकी पैदाइश को देखिए, दुनिया के अंदर कोई और हमें एग्जाम्पल नहीं मिलती। उसकी पैदाइश एक कवारी अफीफा मुकद्दसा में से, उसके बातन में से उसने जन्म लिया रूहुल कुद्स की कुदरत से। अब दुनिया के अंदर हज़ारों लाखों अंबिया, रसूल, पैगंबर इस दुनिया में आए, लेकिन मसीह खुदावन जैसे ही उनकी पैदाइश हुई, हर एक, अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो औरत और मर्द के मिलाप के बगैर नामुमकिन है पैदाइश का होना। सो ये पैदाइश अजीब है, इसका पैगाम जो है आसमान से है और ये ज़मीन वालों के लिए सुलह का पैगाम लेकर आया है, ये सलामती का पैगाम लेकर आया है। इसलिए उसका नाम अजीब है, हैरान कुन है, हैरान कर देने वाला वाक़या है। और फिर लिखा है वो मुशीर भी है, वो हमें मुशावरत भी देता है। जब हम उसके हजूर
झुकते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई हम फैसला करना चाहते हैं, कोई हमारा प्रोजेक्ट है, मंसूबा है, तो हम खुदाए कादिर से, हम अब्दियत के बाप से, सलामती के शहजादे से मुशावरत कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ बिशप साहब से भी जानना चाहूँगा, अभी हमने बात की मोहब्बत की कि क्रिसमस बुनियादी तौर पर मोहब्बत का पैगाम है। जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो कलाम मुक़द्दस की आयत है कि तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना कर। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जो नीडी पर्सन्स हैं, जिन्हें जो शायद उस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं कर पाते, तो क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए इन अयाम के अंदर? आप क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यहाँ से शुरू होती है कि क्रिसमस जो है वो हकीकी क्रिसमस हम कैसे मनाएं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि नफ़रतों की जो दीवार है उसको तोड़ें और मोहब्बत में बदलें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जब हम कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है तो सबसे पहले हमें नफ़रत की जो दीवार है उसको ख़त्म करना है और दूसरों को मुआफ़ करना है। अपने जो आपके दुश्मन भी हैं उनके पास भी जाएं, क्योंकि हमें मैसेज ये मिलता है, खुदावंद यीशु मसीह की आमद का जो मकसद था वो मोहब्बत, खुशी और उम्मीद का पैगाम था। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो बाज़ दफ़ा होता क्या है कि हम लफ्ज़ों में तो मोहब्बत रखते हैं लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और प्रैक्टिकल हम देख नहीं पा रहे उसको। हकीकी मोहब्बत ये है कि आप उसके साथ भी वैसा ही सलूक करें जिसको आप नहीं जानते। जो अच्छा, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप कुछ काम कर रहे हैं लोगों के लिए? हाँ, नहीं, असल में ये है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम नहीं कर रहा। बस खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि 1 लाख बच्चों और बड़ों तक मैं क्रिसमस के गिफ्ट पहुंचाऊं। तो बस खुदा ने जब मेरे दिल में ये बात डाली तो मैंने शुरू कर दिया और वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। और मैंने तमाम कराची के चर्चिज़ और संडे स्कूल और जो NGOs हैं और जो स्कूल के बच्चे हैं उन तक ये मैसेज दिया कि आप मेरे पास आएँ और वो गिफ्ट लेकर जाएं और फिर आप लोगों में तकसीम करें, ताकि हम जो हकीकी मोहब्बत है उसका पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकें। और वो खुदावंद का शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, तो मेरे दिल में जब बात थी कि हम थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार प्रैक्टिकली करके बताएं, तो अभी खुदा का शुक्र है कि हम तकरीबन 60,000 बच्चों तक, बड़ों तक वो गिफ्ट तकसीम कर चुके हैं और अभी जारी है। और उसमें हमने ये भी रखा कि बच्चों के लिए एक स्वीट से लेकर एक मोटरसाइकिल तक रखें, उसमें मोबाइल हों, दूसरी चीज़ें हों। और फिर एक उसमें मैंने ये जो तब्दीली थोड़ी सी की कि हम ये ना करें कि हम किसी को दे रहे हैं, हम ये एहसास दिलाएं कि उसका नाम हमने रखा क्रिसमस लॉटरी गिफ्ट, कि एक मुकाबले में शामिल हूँ और वो अपना गिफ्ट जो है जीतने के बाद जो मैंने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी है तो मेरा दिल भी बड़ा खुश होता है। ये हकीकत में हकीकी मोहब्बत है और कि हम प्रैक्टिकली मतलब अपने घर से बाहर निकल के, अपनी कलीसिया से, अपने चर्च से बाहर निकल के तमाम डिनोमिनेशन के लिए, तमाम लोगों के लिए वो खुशी का पैगाम उन तक, उनमें खुशियों को बांटे, और जो कि हकीकत में मोहब्बत का पैगाम भी है और क्रिसमस का पैगाम भी जो है। बिल्कुल, क्योंकि हम ज़ुबानी तो कह रहे हैं लेकिन लफ्ज़ों में नहीं। क्योंकि देखें, मैंने जो देखा है अपनी लाइफ में, जब आप देते हैं तो आपके लिए बहुत से दरवाजे खुदा खोल देता है। तो इसलिए हमें अपना दिल बड़ा करना है दूसरों के लिए, ताकि खुशियाँ सबके लिए और यही मेरा पैगाम भी है उसमें कि खुशियाँ सबके लिए। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा इत्मीनान है। हालांकि मैं सुबह 8 बजे से रात 12, 1, 2 बजे तक काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थकावट नहीं है, इसलिए कि मैं खुदा का काम कर रहा हूँ। अपने काम में इंसान थकता है, लेकिन खुदा के काम में कोई थकावट नहीं है, कोई मायूसी नहीं है। और खुदा का शुक्र है कि बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है जो इस काम में शामिल है और वो डोर टू डोर पहुँच कर आप सबको तोहफे तहफ़। खुदा आपको बरकत दे कि जब आपको इस काम के लिए जो आप काविश आपने शुरू की और आप काम कर रहे हैं, तकरीबन 60,000 लोगों को आपने दे, तो हम आपको इस काम के लिए मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, हम एक गीत सुनते हैं जो कि क्रिसमस के हवाले से है। तो
तो आएँ पहले गीत सुनते हैं, उसके बाद हम एक नेक्स्ट सेशन में जाएंगे और फिर हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा आगे बढ़ाएंगे। हस हस तारे वेखो चरनी पे चूम दे, हस हस तारे वेखो चरनी पे चूम दे, फरिश्ते विचरनी दे उते पे डुल दे। हस हस तारे वेखो चरनी पे चूम दे, फरिश्ते विचरनी दे उते पे डुल दे। फरशां दा मालिक आज फरशां ते आ गया, साड़ी नजात वाले भेद पे खुल दे। हंस हंस तारे वेखो चरनी पे चूम दे, हंस हंस तारे वेखो चरनी पे चूम दे। मरियम ते यूसुफ ते रब मेहरबान होया, नबियां जो लिखे आसी पूरा फरमान होया। मरियम ते यूसुफ ते रब मेहरबान होया, नबियां जो लिखे आसी पूरा फरमान होया। रहमतां दा चार चफेरे मीं पे अवसदा, साडे गुनाहां वाले दाग पे धुल दे। हंस हंस तारे वेखो चरनी पे चूम दे, हंस हंस तारे वेखो चरनी पे चूम दे। चरनी दी राह वेखो तारे पे वखांदे ने, पूरब ते पच्छम तो भी मजूसी पे आंदे ने। चरनी दी राह वेखो तारे पे वखांदे ने, पूरब ते पच्छम तो भी मजूसी पे आंदे ने। ओना चढ़ावे दिते
भेद पे खुल दे। हंस हंस तारे देखो चलने पे चूमेंगे। हंस हंस तारे देखो चलने पे चूमेंगे। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होता है और हम बात कर रहे हैं क्रिसमस के हवाले से और क्रिसमस की हकीकत के हवाले से हमें किस तरह से इस दुनिया में रहते हुए इस प्यार और मोहब्बत के पैगाम को आम करना है और क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करना है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सबरीना अलेक्जेंडर और सफ़ीना जावेद। आए उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं। आप दोनों का इस प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर हम क्रिसमस की बात करें तो आज से 20, 25 या 30 साल पहले क्रिसमस जो मनाया जाता था और आज की क्रिसमस में आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क हुआ इसमें? बहुत ह्यूज डिफरेंस आया है सर, क्योंकि उस ज़माने में, उस दौर में जब हम छोटे छोटे होते थे, लोगों का मिलना जुलना बहुत होता था। सब एक दूसरे के घर पे आते थे। प्यार मोहब्बत या गानगत की रूह जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। रिश्तेदारियाँ बहुत अच्छी थी। आजकल का दौर ऐसा है कि अगर कोई हमारे घरों में आता भी है तो हम जो है खुश होने के बजाय ज़्यादा जो है वो मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और एकदम से कोई एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन वो दौर जो था 20 से 25 साल पहले का अगर दौर देखें तो हम लोग सब जो है इकट्ठे होते थे। अपने नानी के घर में हम जाते थे, छोटे छोटे थे, तो वहाँ पे जाके हम लोग सब पहले क्रिसमस की इबादत करते थे, सेलिब्रेट करते थे। सारी रात हम बच्चे जो हैं आपस में घूमते फिरते थे। और उस दौर में जो है हर समझें कि 19 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर की रात तक जो है वो कैरल्स आती थी। भले वो छोटे छोटे बच्चे हों, भले वो बूढ़े हों, बुजुर्गान हों, मिडिल एजड पीपल, लाइक वो वाला क्रिसमस का जो दौर है, दुआ करते हैं हम खुदावन से कि ऐसा हो कि वही दौर वापस आ जाए तो हम उन खुशियों को दोबारा तो अभी हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो कैसा करेंगे कि हम वो उसको ऐसी बात ना हो कि अगर कोई आए तो हम बड़े खुशी के साथ उससे मिले। अगर नॉक करे हाँ जी हम केरल आई है तो केरल को उसी तरह रिसीव करें जैसे कि हम पहले रिसीव किया करते थे। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन आजकल जो है लोगों के दिलों में पता नहीं मोहब्बत या गानगत या केक महंगे हो गए क्या? खत्म हो गए। नहीं क्या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कि हर मतलब वो जो है नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर कोई अपनी भागदौड़ में लगा हुआ है। किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं, हालांकि टाइम सबके पास होता है लेकिन बस निकालते नहीं। तो इस क्रिसमस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए टाइम को निकालें? बिल्कुल निकालें, खुशियाँ बांटें। और सबसे बड़ी बात, जबकि बाइबल में भी लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने मानद मोहब्बत कर, तो हमारा पड़ोसी, असल पड़ोसी तो वही है जो नीड में है। जिसको हम नीड में देखें, उसकी मदद करें, उसको खुशियाँ दें, उसकी ज़रूरतें पूरी करें, तो हमारा क्रिसमस कंप्लीट होता है। सिस्टर सफीना जावेद, आप इस बात को आगे बढ़ाते हुए आप क्या कहती हैं कि आपकी जो मुशाहिदा या तजुर्बा है क्रिसमस के हवाले से, वो क्या, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी सबरीना की बात को बिल्कुल सेकंड करूँगी, क्योंकि हमारा जो बचपन था वो शायद ज़िम्मेदारियाँ कम थी इसलिए हम ज़्यादा इंजॉय करते थे। लेकिन ये कि उस ज़माने में महंगाई कम थी। आज तो 1000 रुपये अगर हम लेते हैं तो कोई चीज़ नहीं आती। तो इस वजह से शायद वो डिस्टेंस लोगों में ज़्यादा हो गए हैं। पहले हमारे पास थोड़े पैसे होते थे लेकिन ईदी मतलब क्रिसमस गिफ्ट हमें मिल जाते होते थे। वो चीज़ को हम लोग अभी बहुत लैक फील करते हैं। और मैं समझती हूँ कि हमें अपनी जो खुशियाँ हैं उसमें शरीक करने के लिए बिल्कुल जो भी हो सके, जिस तरह से भी हो सके, लोगों में हैप्पीनेस बांटे। और ये करते भी हम साल ही रहते हैं, लेकिन तोहफे दें, लेकिन और तोहफे जो भी needy हैं, देते उनके हैं पास और लेते भी हैं। तो ये जो एक रूह है क्रिसमस की, एक खुशी का एक वो होता है, टाइम होता है, तो उसको ज़रूर हमें एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे महरूम तबके हैं, गरीब हैं, उनका ख़ास तौर के ऊपर हम लोग को इस मौके के ऊपर ख्याल रखना चाहिए और हम रखते भी। अभी देखें ना, जैसे बिशप साहब आए थे, उन्होंने कहा कि तकरीबन 60,000 लोगों में उन्होंने
ताइफ जो है वो तकसीम किए बिल्कुल, हैं। मैं भी तो उसका ये- हिस्सा हूँ। ये आंकड़े कम और नहीं है। मैंने भी बहुत सारे बच्चों में बिशप साहब ने जो हमें गिफ्ट दिए थे बांटे हैं, और कल भी एक प्रोग्राम है तो उसमें भी बांटेंगे। और जो बच्चों के चेहरे के ऊपर खुशी आती है वो एक अलग सी अजीब सी रौनक होती है। और इसी तरह से मैं समझती हूँ इसी रूह को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। खाने के हवाले से अगर देखा जाए तो क्रिसमस में कैसे खाने बनाए जाते हैं, आप क्या कहती हैं? क्रिसमस पे तो मतलब बेसिकली हम लोग देसी खाने बनाते हैं, प्रेफर करते हैं। तो बिरयानी जो है वो तो मतलब मस्ट है, हर घर में ही बिरयानी में। होती। और इसके साथ साथ जो है कोई और डिशेस ले लेते हैं, जैसे आजकल तो बहुत आ गई है, शनवारी है और कढ़ाई। लोग ज़्यादा बाहर जाना जो है वो बारबेक्यू घर में ही हो जाता बारबेक्यू है। भी, हाँ जी। तो आराम प्रेफर से जो कर है लेते हैं। आजकल ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि डिनर के लिए जो है फैमिली के साथ बाहर कहीं बाहर जाया जाए, जाए। कहीं बाहर जाएं और जाके बाहर डिनर करें। और वैसे अगर क्रिसमस की ट्रीट्स की आप बात करें तो उसमें डेफिनेटली प्लम केक हो गया, फ्रूट केक, चॉकलेट केक और ड्राई फ्रूट्स। खुलबुसात की बात करें तो हर तरफ गली कूचों के अंदर रोडों पे हम देखते हैं कि लोग सूट्स में हैं और शेरवानी में हैं और तरह तरह के ड्रेसेस जो हैं। और ये तकरीबन मैं अगर देखा जाए इसको तो ये खुशी की अलामत है। और चेहरे जो है गलियों में स्टार्स लगे हुए हैं, रोडों पे स्टार्स लगे हुए हैं। अगर आज हम कराची की बात करें तो जितने भी यहाँ पर 5 स्टार होटल हैं या 3 स्टार हैं या छोटे होटल हैं, हम देखते हैं वहाँ पर क्रिसमस ट्री जो है वो वहाँ पर सजा हुआ है। तो ये जैसे हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बात कर रहे थे भाई साहब कि ये किसी एक रीजन के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए खुशी की बिशारत है। और इसे हर कोई, हर कबीला, हर नस्ल, हर कौम जो है इस क्रिसमस को जो मना रही है। इसमें एक चीज़ मैं देखती हूँ कि जब हमें इस तरह से क्रिसमस ट्री डेकोरेशन और हर जगह के ऊपर कैरल्स भी लगी होती हैं तो वो एक बहुत अच्छा सा माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में देखें तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन यूरोप में तो बहुत दिसंबर से शुरू हो वहाँ तो जाता है नवंबर के और इख्तिताम से शुरू है। उसको देख के तो बिल्कुल दिल बहुत खुश होता है। और मैंने एक और चीज़ देखी है कि वहाँ पे वो अपनी जितनी भी चीज़ों की कीमत है वो कम कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, ताकि जो अफोर्डेबल नहीं हो वो उसको अफोर्ड कर सके। आए इस खुशी को और दोबारा करते हुए एक और गीत सुनते हैं जो कि क्वायर के साथ हम मिलकर सुन रहे हैं उसे। आए उस गीत को एंजॉय करते हैं मसीह यीशु की पैदाइश के हवाले से। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। नूर से जिसके मनवर, नूर से जिसके मनवर, दिल हमारा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। वो अज़ल से था रहेगा, जो अबद तक है सदा, जो है मालिक राह हक का, वस्फ जिसका हक बका। अज़ल से था रहेगा, जो अबद तक है सदा, जो है मालिक राह हक का, वस्फ जिसका हक बका। बन के आदम आज चरनी, बन के आदम आज चरनी में वो पैदा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। वो के जिसको देखने के अंबिया थे मुंतजर, चरवाहों को मिल गई है
उसकी रहमत और मोहब्बत से चलो दामन भरे। अब उठो के करने सजदा, हम भी उसको चल पड़े। उसकी रहमत और मोहब्बत से चलो दामन भरे। दूर जिसके आने से है, दूर जिसके आने से है, अब अंधेरा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। नूर से जिसके मनवर, नूर से जिसके मनवर, दिल हमारा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। नाज़रीन, आपने इस गीत को सुना, यकीनन आपके अंदर एक जोश जो है वो भरा होगा। और जब हम अपने मसीहा की बात करते हैं, जब हम अपने निजात दहिंदा की बात करते हैं, तो यकीनन हम में एक नई रूह जो है वो पैदा हो जाती है। जब हम क्वायर की बात करते हैं, जब हम कैरल की बात करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि आज हमें उस दौर को वापस लाना चाहिए और इस तरह कैरल जो हैं वो घरों में जानी चाहिए? बिल्कुल, बेशक ऐसा होना चाहिए। इसी से जो क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं वो दुबाला होती हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद जो है उसका जो असल रियल फील जो है वो इसी से आता है। वो इसी के साथ आएगा। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ बैठी रहें और हम बाकी लोगों को भी यहाँ बुलाते हैं। और अब वक्त आया है कि जब हम केक जो है वो कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद सब मिलकर हम जो क्रिसमस का एक और गीत है उसको भी हम इंजॉय करेंगे। 2024 का जो क्रिसमस है हम सब उसे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितने हमारे साथ मौजूद हैं वो भी सब आएँ और हम सब मिलकर इस क्रिसमस पर केक को जो है वो हम सब मिलकर काटें। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आए हुए तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आपने देखा और ये वक्त है क्रिसमस सेलिब्रेट करने का। पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और केक भी मौजूद है और हम सब मिलकर इस केक को काटेंगे और 2024 के इस क्रिसमस को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आप यकीनन हम सब के साथ हैं। आए इस केक को काटते हैं और इस क्रिसमस को हकीकी तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। जी बिशप साहब। क्रिसमस सब करें, मैरी क्रिसमस। क्रिसमस। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्रिसमस 2025 में। खुदावंद आप सबके साथ हो और हम सब इस बात के लिए खुश हैं कि हम सब इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। आप भी अपने अपने घरों में खुदावंद के इस जलाल को हर एक के साथ बांटें और अपने मुनज्जी को अपने घर में वेलकम करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको 2024 का क्रिसमस मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। जो है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक, जो है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक, लो आ गया ज़मीं पर, लो आ गया ज़मीं पर, अर्ज़ो समा का मालिक, जो है इब्तिदा का मालिक,
है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक। आओ हम अपने दिल को उसकी नजर उतारें, आओ हम अपने दिल को उसकी नजर उतारें। अब कट गई खिजाएं, लो आ गई बहारें, के आ गया चमन में, के आ गया चमन में बादे सबा का मालिक, जो है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक। एक राज था खुदा का जो अब आया हुआ है, एक राज था खुदा का जो अब आया हुआ है। जाहिर मसीह की सूरत भोला मका हुआ है, वो है फना का मालिक, वो है फना का मालिक, वो है बका का मालिक, जो है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक, जो है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक। लो आ गया ज़मीं पर, लो आ गया ज़मीं पर अर्ज़ो समा का मालिक, जो है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक।